किया। आदमी जिंदगी में कोई ऐसी नेकी करके जाए जो नेकी का सिलसिला जारी और सारी हो। किसी को अल्लाह ने माल दिया, वो मस्जिद बना दे, मस्जिद की तामीर और तरक्की का हिस्सेदार बन जाए, क़यामत तक ये सवाब जारी रहेगा। वो अल्लाह के खुशनसीब बनते हैं जो ऐसी नेकियों में हमेशा हिस्सा लेते हैं। ये मौका बहुत तफसील का नहीं है कि सारी चीजें एक एक करके बयान की जाए। मैंने मस्जिद का तस्करा किया, आप सोचते चले जाएं कि कितनी ऐसी नेकियां हैं जो हम करेंगे क़यामत तक, रहती दुनिया तक इसका सिलसिला बाकी रहेगा। दूसरी चीज बयान फरमाया, और इल्मुन यंतफ़उ भी, ऐसा इल्म जिससे लोगों को फायदा पहुंचे, और फायदा पहुंचने वाला इल्म जो है वो अल्लाह की पहचान का इल्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानने का इल्म है, और ये इल्म दीन है जिससे आदमी अल्लाह को पहचानता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानता है, इस्लाम के अहकामात को जानता है और इसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है। अब कोई दीन सीखे और दूसरों को सिखाए, ये सिलसिला क़यामत तक चलेगा, और अल्लाह ताला इस सिलसिले से वाबस्ता तमाम लोगों को हमेशा हमेशा इसका अजर व सवाब अता करेंगे। अब आपके ज़हन में ये बात ना आए कि इल्म दीन की अहमियत तो है, दुनियावी इल्म की कोई अहमियत नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया का इल्म ये हमारी जरूरत है, और दीन का इल्म जो है ये हमारा मकसद है। अगर हम अपने मकसद को भूल गए, मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। अब कोई मुसाफिर है जिसे बेंगलोर से हैदराबाद जाना है, अब वो रेलवे स्टेशन पे जाए और ये कहे कि बहुत ठंडी हवा है, मौसम बहुत खुशगवार है, बैठने के लिए आराम की कुर्सी है, खाने पीने की चीजें हैं, और यही ये लग जाए तो वो अपनी मंजिल हैदराबाद नहीं जा सकता। ये फर्क है इल्म दीन का और दुनिया के इल्म का, कि दुनिया का इल्म ये हमारी जरूरत है, इल्म दीन हमारा मकसद है। तीसरी चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वलदुन सालिहुन यदऊला, नेक औलाद। आज माँ बाप अपने बच्चों के लिए दुनियावी चीजों के लिए कितने फिक्रमंद हैं और कितनी खाक छानते हैं। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक अगर माँ बाप को कोई फिक्र है, कोई टेंशन है, तो वो अपनी औलाद का, कि इनकी तालीम कैसे हो और इनकी तरबियत कैसे हो और इनकी जिंदगी का निजाम कैसे बने,
करें। शाबान की ये 15वीं तारीख, जिसे हम सब शबे बारात कहते हैं, हदीस में है जैसे ही ये रात शुरू होती है, मगरिब के बाद से ये रात शुरू हो गई, अल्लाह तबारक व तआला अर्श से आसमान दुनिया पर तशरीफ लाते हैं और ऐलान होता है कोई हमसे माफी मांगने वाला, आज उसे माफ किया जाएगा। है कोई गुनहगार, अपनी मग़फ़िरत चाहने वाला, उसकी मग़फ़िरत की जाएगी। है कोई बीमार जो अपनी सेहत मांगे, उसे सेहत दी जाएगी। है कोई परेशान हाल, आज वो मांगे, उसकी परेशानी को खत्म किया जाएगा। अब आप और चीजें सोचते चले जाएं, हर एक की जो जो जरूरतें हैं, जो जो हाजतें हैं, बंदा अल्लाह से मांगे, ऐलान होता है कोई मांगने वाला, है कोई पूछने वाला, है कोई सवाल करने वाला, कि उसके सवाल को पूरा किया जाएगा। और ये ऐलान मगरिब के बाद से लेकर सुबह सादिक तक, फजर की अज़ान होने तक आसमानी दुनिया पर होता रहता है कोई माफी मांगने वाला, है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला, है कोई शिफा चाहने वाला, कोई परेशान हाल, जिसकी जो जरूरतें हैं वो मांगे, आज इनकी हर जरूरत को पूरा किया जाएगा। बुजुर्गान मोहतरम, आज भी ये